मीमांसा एकेडमी में आपका स्वागत है। ये जो लेक्चर है ये एक्चुअली एमसीक्यू का है। एमसीक्यू किसका? वो है भारत वर्ष, जो आपका नए सिलेबस में ऐड हुआ है। उस टॉपिक में भारतवर्ष दिया है। भारतवर्ष के जितने भी एमसीक्यू हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, ये सारे एमसीक्यू इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच कीजिए। जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये उठना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपको किया क्यों है। ठीक है, वो किया उसलिए है क्योंकि इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है हाथी गुफा अभिलेख से। हुआ क्लियर? हाथी गुफा अभिलेख आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सर्वप्रथम भारत के लिए भारतवर्ष शब्द यूज़ किया गया था। सर्वप्रथम जानकारी यहाँ से मिलती है कि भारतवर्ष कहाँ से मिलता है, तो वो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है भारतवर्ष? कहाँ से मिलता है? ये हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, और ये शब्द यूज़ किया किसने था अपने राज्य के लिए? तो वो किया था राजा खारवेल ने। किसने किया था? राजा खारवेल ने किया था। तो राजा खारवेल की जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है, ध्यान रखना। हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा राजा खारवेल का नाम जो है किससे? हाथी गुफा अभिलेख से मिला है। हुआ क्लियर? इस अभिलेख में जो हाथी गुफा अभिलेख है, इस अभिलेख से हमें और भी जानकारी मिलती है, परंतु जान लीजिए कि जो हाथी गुफा अभिलेख है, ठीक है, ये अभिलेख कहाँ पर है? तो ये आज का जो उड़ीसा है, ठीक है, उसमें क्या था? उसमें का था कलिंग। कलिंग में है एक पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम है उदयगिरी की पहाड़ी। ठीक है, उस पहाड़ी में एक अभिलेख है, उसे कहते हैं हाथी गुफा अभिलेख। और हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी मिलती किसकी? वो मिलती है राजा खारवेल की। हुआ क्लियर? जो हाथी गुफा अभिलेख है, इससे हमें जानकारी ये मिलती है कि जो राजा खारवेल था, ये एक्चुअली किसका था? ये चेदी वंश का शासक था। हुआ क्लियर? और चेदी वंश को एक और वंश के नाम से जानते हैं, उसका नाम है महामेघवाहन वंश। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो चेदी वंश है, इसका जो प्रथम शासक था वो एक्चुअली उसका नाम क्या था? महामेघवाहन था। इसलिए कभी कभी आपको चेदी वंश मिले या महामेघवाहन वंश मिले, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें से ओनली याद रखना कि महावंश बोले, महामेघवाहन वंश बोले या चेदी वंश बोले, इसका सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो वो था खारवेल। हुआ क्लियर? यहाँ से जानकारी मिलती है कि जो राजा खारवेल है, उसने अपने 5वें वर्ष, जो शासन का जो 5वां वर्ष था, उसने तनसुली में अपनी राजधानी शिफ्ट किया था। अब ये क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं मैं आपको? इसके पीछे रीजन है कि जो आपको बताया था मैंने कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? वो था महापद्म नंद। महापद्म नंद ने भी क्या किया था? जो कलिंग राज्य है वहां पर जो आधिपत्य किया था, और कलिंग राज्य में एक जगह थी, वहां पर उसने नहरों का जाल बिछाया था। और जो नहर का जाल बिछाया था वो जगह कौन सी थी? वो जगह थी तनसुली। और तनसुली में ही राजा खारवेल ने क्या किया था? अपनी राजधानी शिफ्ट किया था। हुआ क्लियर? और यहाँ से उसने एक उठाया था जैन, और यहाँ से उसने एक जिन प्रतिमा उठाकर कहाँ ले गया था? मगध ले गया था। और इसी प्रतिमा को जो राजा खारवेल है, उसने अपने शासन के 12वें वर्ष, जो राजा खारवेल है उसने अपने शासन के कौन से 12वें वर्ष जो है तनसुली में शिफ्ट किया, उसी जिन प्रतिमा को। तो क्वेश्चन ये भी आता है किसने ले गया था? वो ले गया था नंद वंश के शासक ने। और किसने लाया उस प्रतिमा को? राजा खारवेल लाया। कहाँ पर शिफ्ट किया? तनसुली शिफ्ट कर दिया। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन करता है। और इसी हाथी गुफा अभिलेख से जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कि 11वें वर्ष
जो शासनकाल था किसका, वो था किसका, खारवेल का। इसने जो है दक्षिण भारत के जो 3 राजाओं का संघ था उसको पराजित कर दिया। तो यहाँ से इतने सब क्वेश्चन करेगा आपसे, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि हाथी गुफा अभिलेख क्यों प्रसिद्ध है। तो सिंपल सी बात यह है कि जो हाथी गुफा अभिलेख है यहाँ से हमें जानकारी मिलती किसकी, भारतवर्ष की। भारतवर्ष किसने यूज किया था अपने राज्य के लिए, वो किया था राजा खारवेल ने। राजा खारवेल चेदी वंश का शासक था। और ये सब जानकारी मिलती कहाँ से है, वो मिलती है हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख जो है आज का उड़ीसा, उसमें कलिंग था, वहाँ पर है उदयगिरी की पहाड़ी, वहाँ पे स्थित है। हाथी गुफा अभिलेख से हमें और जानकारी मिलती है कि जो 5वें वर्ष में राजा खारवेल ने अपनी राजधानी तंसुली शिफ्ट कर दी। तंसुली वो इस जगह है जहाँ से महापद्म नंद ने नहरों का निर्माण कराया था और यहाँ से जैन प्रतिमा को ले गया था मगध, और उसी प्रतिमा को राजा खारवेल ने अपनी राजधानी में शिफ्ट कर दिया था, वो भी अपने शासन के 12वें वर्ष। ठीक है, ये भी क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ये सब जो जानकारी कहाँ से मिलती है, वो मिलती है राजा खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से। हुआ क्लियर, ध्यान रखना। पराख्या तंत्रम, मत्स्य कांड, मत्स्य पुराण और भागवत पुराण में पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभाजित किया गया है, जिसे सप्तद्वीप कहा गया है, ठीक है। इसमें जो एक द्वीप है वो है जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप को 9 वर्षों में विभक्त किया गया है। 9 वर्षों में एक था भारतवर्ष, और भारतवर्ष में भी बहुत से देश जैसे कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कैस्पियन सागर, इजिप्ट, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ठीक है। इसमें से एक खंड था जिसे भारत खंड कहते हैं। वर्तमान में जो आप देख रहे हो हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में जो स्थान है उसे कहा जाता था भारत खंड। वर्तमान का जो भारत है उसे भारत खंड कहा जाता था, जो भारतवर्ष के अंतर्गत था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा डी, सप्तद्वीप। हुआ क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है, जम्बू द्वीप कितने भागों में विभक्त था। बता चुका हूं, जम्मू द्वीप जो है 9 भागों में विभक्त था। आपको जो ये दिख रही है इमेज, इसमें 9 वर्षों में विभक्त था, यानी 9 वर्षों में विभक्त था। कौन सा, जम्मू द्वीप। इसका आंसर क्या होगा, डी। भारतवर्ष किसका भाग था, ठीक है। तो भारतवर्ष एक्चुअली जम्मू द्वीप का भाग था, ठीक है। और जम्मू द्वीप का भाग कौन सा था, भारतवर्ष था। ये याद रखना। आपसे क्वेश्चन ये भी आएगा कि भारतवर्ष जो है, जो आपका टॉपिक में जुड़ा है, ये किसका भाग था। तो ये जम्मू द्वीप का भाग था, ठीक है। भारत खंड किसका भाग था। अब देखना, मैंने बताया आपको पहले कि जो पृथ्वी को 7 भागों में 7 द्वीपों में विभक्त किया गया था मत्स्य पुराण और भागवत पुराण के अनुसार। इसमें जो जम्मू द्वीप था, जम्मू द्वीप को 9 वर्षों में विभक्त किया गया था। 9 वर्षों में एक वर्ष था, वो कौन सा था, भारत वर्ष, ठीक है। और भारत वर्ष के अंतर्गत जो हिमालय का दक्षिण और हिंद महासागर के उत्तर में जो स्थान खाली था, हिमालय का, ये हिमालय है, इसका दक्षिण, और ये हिंद महासागर के उत्तर में जो स्थान खाली था, इसे कहा गया था भारत खंड। हुआ क्लियर। और ये किसका भाग था, ये था भारतवर्ष का भाग था। हुआ क्लियर। भारत नाम किसके नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो देखना, पौराणिक कथाओं, पौराणिक राजाओं के अनुसार एक राजा हुए हैं दुष्यंत और एक उनकी पत्नी हुई है शकुंतला। इनका एक पुत्र हुआ है जिसे कहा जाता है भरत। भरत के नाम पर ही भारतवर्ष रखा गया है नाम, ठीक है। एक कहानी ये है। एक कहानी जैनों की है। जैनों में एक ऋषि हुए हैं, प्रथम तीर्थंकर हुए, जिसे कहा गया है ऋषभदेव। ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, एक था भरत और एक थे बाहुबली। तो कहा जाता है कि ऋषभदेव के जो पुत्र हैं भरत के नाम पर भी भारत नाम पड़ा है। तो ऐसी बहुत सी पुरानी कहानी है। क्वेश्चन ये आएगा आपको कि भारतवर्ष या भारत किसके नाम पर रखा गया है, तो वो रखा गया राजा भरत के नाम पर।
भारत खंड कितने क्षेत्रों में विभक्त था? देखना, एक हो गया उत्तर, एक हो गया दक्षिण, एक हो गया पश्चिम, एक हो गया पूर्व और एक हो गया मध्य में। तो 5 भागों में भारत खंड विभक्त था और भारत खंड जो है भारतवर्ष का भाग था। भारतवर्ष जो है जम्मू द्वीप का भाग था। जम्मू द्वीप क्या था? तो 7 द्वीपों में से एक द्वीप जम्मू द्वीप था। इसके अकॉर्डिंग भागवत पुराण और मत्स्य पुराण के अकॉर्डिंग। कश्यप सागर किसे कहा जाता था? देखना, ये हो गया भारत, ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है और यहाँ पर एक झील है जिसे कहा जाता है कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर को ही पहले कश्यप सागर कहा जाता था। और ये जो कश्यप सागर है, ये कैस्पियन सागर है, ये वहाँ जो भारतवर्ष है उसका एक भाग था। इसलिए ये क्वेश्चन उठ सकता है कि कश्यप सागर किसे कहा जाता था? तो वो है कैस्पियन सागर को कश्यप सागर कहा जाता था। हुआ क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन उठ सकता है, इसलिए आपको मैंने यहाँ पे इसे एक्सप्लेन कर दिया है। ये आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर याद रखना कि कश्यप सागर ही वर्तमान में कैस्पियन सागर है जो भारतवर्ष का भाग था। सप्तद्वीप में सबसे बाहर कौन सा पर्वत था? ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्वत था जिसका नाम था लोकालोक पर्वत। तो इसे भी आप वेरी वेरी IMP करके याद कर लेना कि जो सप्तद्वीप था उसके बाहर वाले क्षेत्र में कौन सा पर्वत था? तो उसका नाम था लोकालोक पर्वत। ठीक है, और आप देखना कि जो ये सप्तद्वीप है ये पूरे 7 द्वीप है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 7 जम्मू द्वीप। ऐसे 7 द्वीपों को बांटा गया था, किसमें बताया गया है? मत्स्य पुराण और भागवत पुराण के अकॉर्डिंग। 7 द्वीपों में एक द्वीप था जम्मू द्वीप। जम्मू नाम क्यों रखा गया? कि जामुन को ही संस्कृत में जम्मू कहा जाता है। संभवतः यहाँ पर बहुत सारे जामुन के पेड़ रहे होंगे, इसलिए इसको जम्मू द्वीप की संज्ञा दे दी गई होगी। जम्मू द्वीप में ही बहुत सारे देश थे, इसमें से एक था भारतवर्ष। भारतवर्ष में एक भारत खंड हुआ है जो वर्तमान का भारत कहलाता है। भारत का नाम सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद मिलता है, ये याद रखना। 4 वेद हुए हैं, 4 वेद में ऋग्वेद है, उसमें हमको भारत का नाम सर्वप्रथम मिलता है। अब ये कुछ देशों ने भारत को अलग अलग नामों से पुकारा है, जैसे कि जो ईरानियों ने कहा हिंदुस्तान, क्योंकि जो इनके वर्ड में स को ह बोलते हैं, तो जो सिंधु नदी थी उसे बोलते थे हिंदू नदी, इसलिए इसका नाम हो गया हिंदुस्तान। जो यूनानी थे वो सिंडस जो नदी थी उसको कहते थे इंडस, तो इंडस से बन गया इंडिया। और जो इंडिका है ये नाम बोला गया है मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ में, इंडिका। भारतवर्ष सर्वप्रथम हमें कहाँ मिलता है? तो प्रथम शताब्दी है, वहाँ पर एक राजा हुए हैं खारवेल। खारवेल का एक हाथी गुफा अभिलेख हुआ है, यहाँ पर हमें भारतवर्ष सर्वप्रथम नाम मिलता है। इतने क्वेश्चन आपको भारतवर्ष से आ सकते हैं, तो इस लेक्चर को 1 या 2 बार देख लेना और जितने कंटेंट हो सकते हैं उसे लिख लेना, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो